तमाम खबरें आपने सुनी होंगी जिसमें फ्रॉड करने वाले आपके बैंक खाते से पैसे उड़ा ले जाते हैं। कभी आपने ये खबर भी सुनी होगी कि स्कैमर्स आपके आधार की ओटीपी लेकर आपके बैंक खाते से पैसे उड़ा लिए। इस ओटीपी के खेल का जाल ही कुछ ऐसा है कि अगर आपने अपनी ओटीपी किसी के साथ साझा की तो आपका नुकसान हुआ। और इसी को बताने के लिए और इससे सजग रहने के लिए तमाम तरह से सरकार आपको सूचित करती रहती है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। ये बैंक फ्रॉड, स्कैम और तमाम चीज़ों के पीछे जिस चीज़ का सबसे बड़ा योगदान है वो है ओटीपी, यानी वन टाइम पासवर्ड। और इसी वन टाइम पासवर्ड से आपके साथ या आपके करीबियों के साथ फ्रॉड होने की तमाम सूचनाएं आपको मिलती रही हैं। कोई कॉल करता है और ये कहता है कि आपका एटीएम बंद हो गया है। अगर आपको एटीएम सुचारू रखना है तो हम बैंक की तरफ से आपको कॉल कर रहे हैं और आपका एटीएम कार्ड खोलने के लिए वन टाइम पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, वेरिफिकेशन करवा लीजिए। ये कॉल जब आपके पास आती है तो कई लोग इन जालसाजों के झांसे में आ जाते हैं और वन टाइम पासवर्ड और अपनी सारी डिटेल्स साझा कर देते हैं। और उसके बाद से होता क्या है, खाते में पड़े पैसे सफाचट हो जाते हैं और आदमी देखते ही देखते इन जालसाजों का शिकार हो जाता है। और इसकी तमाम कंप्लेंट्स जब पुलिस तक पहुंचती है तो पैसा वसूलने के लिए जब साइबर सेल और पुलिस कार्रवाई करती है तो पता चलता है कि पैसा कई सारे अकाउंट्स में ट्रांसफर हो गया है, यानी रिकवरी की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब जब प्रशासन को ये लगा कि इसको रोकने के तरीके ढूंढे जाएं तो तरीकों में ट्राई से बात हुई सरकार की, आरबीआई की और सारी संस्थाओं की। तो पता चला कि ओटीपी एक ऐसा माध्यम है जिससे फ्रॉड होता है और अब इस फ्रॉड को रोकने के लिए ओटीपी को रोकने की ज़रूरत है। लेकिन अगर ओटीपी रुक गई तो लोगों का ट्रांजैक्शन कैसे होगा और ट्रांजैक्शन सिक्योर कैसे होगा। इसलिए लंबे विचार विमर्श के बाद सरकार, ट्राई और आरबीआई ने एक फैसला लिया है और इस फैसले के तहत ये है कि अब कोई भी ओटीपी तत्काल आपके मोबाइल पर नहीं पहुंचेगी। ओटीपी पहुंचने में समय लगेगा और ये 1 दिसंबर से लागू हो जाएगा। 1 दिसंबर से लागू नियम के अनुसार अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या कोई भी आधार की ओटीपी मंगा रहे हैं तो विदिन सेकेंड आपके मोबाइल पर नहीं आएगी, उसको ओटीपी को आने में थोड़ा समय लगेगा। अगर कोई स्कैमर आपके साथ फ़ोन करके फ्रॉड करने का प्रयास करेगा तो आपको ये सोचने और समझने का मौका मिलेगा कि क्या आप स्कैम का शिकार हो रहे हैं, क्या कोई आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, और आप उस हिसाब से ही ओटीपी साझा कर पाएंगे। खैर, सरकार, आरबीआई और तमाम संस्थान ये कहते हैं कि कोई भी ओटीपी आप किसी अन्य के साथ साझा ना करें, सिर्फ इसका इस्तेमाल अपने आप ही करें, अपने उपयोग में ही करें। अगर आप ओटीपी का इस्तेमाल और साझा करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं आपकी है। और अगर ओटीपी के माध्यम से फ्रॉड होता है और ओटीपी आपने साझा की है तो इसकी भी जिम्मेदारी आपकी है। खैर, अब इस स्कैम्स को रोकने के लिए ये नया तरीका आजमाया गया है। देखना ये होगा कि इस तरीके के आने के बाद स्कैम करने वालों के लिए कितनी दिक्कत होती है और आम जनता के लिए कितने लाभकारी ये फैसला होता है। 1 दिसंबर से ओटीपी आपके फ़ोन पर लेट आएगी, तो इंतज़ार करिए 1 दिसंबर का और ऐसे फ्रॉड करने वालों से आप बचिए। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।